नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं, जो कि शुरू होता है लखनऊ से और कई सारे जिलों को उत्तर प्रदेश के कनेक्ट करता है, जो पूर्वोत्तर में है। और मैं यहां पर खड़ा हूं जिस जगह पर आपको एक एयर पट्टी नजर आ रही है, यानी कि अगर आपातकाल में ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर प्लेन लैंड हो सकता है। और यहाँ पर कई प्लेन लैंड हो चुके हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको अपनी इस सफारी के साथ ड्राइव करके यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये कूड़े भार एक जगह है और लखनऊ तक जाऊँगा और बताऊँगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्या आपको मज़ा आएगा यहाँ गाड़ी चलाने में या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। तो अभी बाराबंकी पार कर रहा हूँ मैं। लखनऊ बस थोड़ी दूर बचा हुआ है, क्योंकि लखनऊ से बाराबंकी की दूरी बहुत ज़्यादा दूर की नहीं है। और एकदम कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। जहाँ से मैं इसे एक्सेस करना शुरू किया था, कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो विंड स्क्रीन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो इसे क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह सुबह गाड़ी साफ़ की थी और गाड़ी की बैंड बजी हुई है। और जो रफ्तार है 100 यहाँ पर लिमिट है, बट 120 मैंने रखा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा ऊपर रख के हम गाड़ी को चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको बता दूँ, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा रोड में और ध्यान दिया गया होता ना, तो इसकी खूबसूरती ड्राइविंग के लिहाज से और ज़्यादा बढ़ जाती। तो जहाँ पे डामर रोड है या फिर कहीं कहीं पर आपको आरसीसी मिलता है, तो उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इस रोड पर। और सबसे अच्छा पार्ट इसका मुझे लगा, जो इसकी हवाई पट्टी बनी है, जहाँ पर इमरजेंसी में जहाज़ उतर सकती हैं, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। वैसे तो आपको पूरे रास्ते में मार्किंग दिखेगी, लेकिन बाराबंकी के बाद में थोड़ा सा मुझे मार्किंग नज़र नहीं आया। लेकिन मुझे पता है कि आगे फिर ये दिख जाएगा, और इसे अभी पूरी तरीके से कंप्लीट होने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और यहाँ पर सफारी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रही है। और आपको बता दूं, एक मौका ऐसा आया था, वहाँ पर वो स्पीड मैं रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सफारी वहाँ तक जाने की कोशिश कर रही थी। और इसे अगर आप लेकर यहाँ पर आते हैं तो केबिन में बहुत कम आवाज़ आती है, जिसका जिक्र पहले भी किया था कि केबिन इंसुलेशन सफारी का बहुत अच्छा है, सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है। और जब उसे ऐसे रास्ते मिल जाते हैं ना, तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप यूँ ही रॉक करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अभी एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि रॉन्ग साइड इस पर काफ़ी लोग चल रहे हैं, मतलब इनको अपनी जान से कोई लेना देना नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप रोड कितनी भी अच्छी क्यों ना बना दो, जब तक लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स को नहीं मानेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो अगर आप इस रास्ते पर आना चाहते हैं, तो बता दूं आपको, एक चीज़ मुझे जो बहुत ख़राब लगती है, वो लखनऊ में इसकी कनेक्टिविटी ना ठीक नहीं है। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको शहीद पथ पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आप लखनऊ के ट्रैफिक से होते हुए, गुजरते हुए, फिर आप कनेक्ट करेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे लखनऊ का ट्रैफिक बच जाता और लोग दिल्ली से कनेक्ट हो जाते, तो इस हाईवे की व्यावहारिकता और ज़्यादा बढ़ जाती। काम चल रहा है अभी जगह जगह पर, बैरिकेड्स के साथ में ये लोग अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ से मैं चढ़ा था वहाँ पर टोल टैक्स था, लेकिन लग नहीं रहा, अभी खाली है। और ये लखनऊ से ठीक पहले, यानी कि 10-12 किलोमीटर पहले आपको कुछ ऐसा टोल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बाद में पैसे चुकाने हैं। अभी तो फ़िलहाल फ्री में पराठा भरिए, कब तक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द इसमें वसूली शुरू कर देंगे, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ पे करना पड़ेगा, कितना वो मुझे नहीं पता है अभी एग्जैक्टली। तो जब मैं हाईवे पट्टी से लखनऊ की तरफ बढ़ा, तो सबसे अच्छा चीज़ मुझे क्या लगा, मुझे यहाँ पर जो डामर रोड है ना, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि डामर रोड पर गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है। आरसीसी रोड पर क्या होता है, एक वाइब्रेशन फील होता रहता है, लेकिन यहाँ पर अभी तो जो शुरुआत हुई है, क्योंकि मैं शुरू किया है वाला सफ़र कूड़े भार से, यानी कि सुल्तानपुर से
15-20 किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर पहले मान के चलिए, यहाँ से आपको चढ़ने के लिए मिल जाता है इस एक्सप्रेसवे पर। हालांकि ये बहुत दूर तक जाता है, आपको पटना वटना कनेक्ट करके दे देता है, बट मैं उतनी दूर नहीं गया। मैंने शुरुआत अपना सफ़र का यहाँ से किया है और मेरे पास टाटा सफारी है, और टाटा सफारी की कैपेबिलिटीज आप सभी जानते हैं, एक आइकॉन रहा है भारतीय बाज़ार में, लेकिन अब एक नए अंदाज में जहाँ पर आपको प्रीमियमनेस का पूरा लुत्फ़ उठाने का मौका मिल जाता है, तो सब कुछ आपको ये गाड़ी दे जाती है। तो मैंने क्या सोचा कि भैया क्रूज़ कंट्रोल लगा देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर और बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लखनऊ 124 किलोमीटर एग्जैक्टली नज़र आ रहा है, सामने आपको बहुत सारे बोर्ड दिखते रहेंगे जब आप यहाँ पर चला रहे होंगे गाड़ी, और बताते रहेंगे भैया इधर उतर जाइए, जाने के लिए अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं यहाँ चले जाइए। लेकिन जो यहाँ पर मार्किंग की गई है वो सच में लाजवाब है, और जहाँ तक मुझे पता है इसकी जो स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली, और मैं उसी पर क्रूज़ कर रहा हूँ। बट अच्छा मेरे साथ ये होने वाला है कि यहाँ पर मुझे कोई टोल टैक्स नहीं देना है, क्योंकि अभी इस पर टोल टैक्स शुरू नहीं हुआ है। चुनावों से ठीक पहले ही इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है, चुनावी लाभ के लिए कह सकते हैं आप, लेकिन मेरा वो मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना ये बताने का है कि जो सरकारी तंत्र है वो सड़क तंत्र के बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, और सड़कों का जो विस्तार हो रहा है उसकी वजह से प्रगति देश में आपको हर जगह पथ पथ पर नजर आएगी। तो मैं लखनऊ की तरफ बढ़ता हुआ और अपनी बीच वाले लेन में, क्योंकि मैंने 100 के पर लगा रखा है, और जो ये साइड वाली लेन है जो एक्सट्रीम राइट में है, इसे ओवरटेकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, और ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आप 100 की रफ्तार तक चलोगे तो आपको इस हाईवे पर बहुत बढ़िया माइलेज मिलने वाला है, और एक माइलेज मैंने निकाला था लगभग 15 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज़्यादा का, 15.60 किलोमीटर प्रति लीटर, जब मैंने सिर्फ हाईवे पर माइलेज निकाला था। वो आपको बता देता हूँ, जब आप शहरों में चलाते हैं, जैसे कि मैंने एक माइलेज और टेस्ट किया है, वो क्या किया है कि मैं अयोध्या से प्रतापगढ़ गया, और प्रतापगढ़ से अयोध्या आया, फिर अयोध्या से प्रतापगढ़ गया, वहाँ से वापस आया, तो मुझे जो माइलेज मिला है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। और साथ ही इस हाईवे के बारे में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये कहीं से मतलब शुरू किया था तो वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बीच में अभी आपको एक अंडुलेशन फील होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इस पर और एक फिनिशिंग बची है। मुझे लगता है एक लेयर और आना चाहिए, और कुछ जगहों पर ये मुझे महसूस हो रहा है, तो ये क्वालिटी का कंसर्न हो सकता है, और वो कहाँ पर जाके किसको समझ में आएगा मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और स्मूथ हो सकती थी, क्योंकि जहाँ पर बोलते हैं आप वेल पेव्ड रोड, वो यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रही है। पर मेरा सफ़र अभी लंबा है, और कुछ बातें आपको थोड़ा और आगे, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चला लूँ, फिर वहाँ से आपको जोड़ता हूँ और बताता हूँ कि मुझे और क्या क्या चीज़ें इस हाईवे पर देखने को मिली। क्योंकि मुझे पता है अभी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सुविधाएँ बसती हैं बाद में, पहले सड़क आती है, यानी कि जहाँ पर आपको फूड प्लाजा मिल जाएगा, पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो ये सब कुछ अभी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन रोड का काम ऑलमोस्ट पूरा दिख रहा है, मुझे लगता है छोटे मोटे काम जो हैं वही पेंडिंग दिख रहे हैं, बट एक अंडुलेशन अंदर आ रही है। सड़क के बीच बीच में कहीं ना कहीं से ऐसे लगता है कि थोड़ी थोड़ी घबराहट कर दिए भाई लोग, इंजीनियर लोग जल्दबाजी कर दी, जिसकी वजह से एक फिनिशिंग नहीं आ पाई है जो होनी चाहिए थी। और मैं 100 की रफ्तार पर आगे बढ़ते हुए, हालांकि यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, मैं चला सकता हूँ, बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सोचा हूँ कि क्यों ज़्यादा रफ्तार भरी जाए, सुरक्षित पहुँचेंगे, कोहरा भी है तो कोहरे के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफ़र, जो कि शुरू किया था मैंने कूड़ेभार से और ये ख़त्म हो गया लखनऊ पर। और आपको बता दूं कुछ परसेंट ऐसी जगहें थी जहां पर मुझे बहुत अच्छे रास्ते मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फिनिशिंग और होनी चाहिए थी। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, यहाँ पर आपको कोई आंकड़े नहीं गिनवाए हैं कि कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, बस सिर्फ ये बताया है कि जब मैं सफारी लेकर आया अपनी ये, तो मुझे कैसा लगा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये मेरा पहला सफ़र था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करें सारे जवाब ले जाएँ।